आज की हमारी वीडियो का थंबनेल देख के हमारे ऑडियंस सोचेंगे कि यार ये राहुल द्रविड़ का हमारे म्यूचुअल फंड्स यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको हम क्रिकेट की एनालॉजी से ही समझेंगे। जैसे अगर कोई मैच होता है, आपको टीम सेलेक्ट करनी होती है, तो आप सबसे एग्रेसिव बॉलर्स या एग्रेसिव बैट्समैन या एग्रेसिव फील्डर सेलेक्ट करते हो। तब आप सोचते हो कि यस कि मेरे लिए परफॉर्म करेंगे, और ऐसा करना भी गलत भी नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब मैच क्रिटिकल हो जाता है, जब क्विक विकेट्स आउट हो जाते हैं हमारे, या हमारी पिच ऐसी होती है जब बॉल स्विंग कर रही होती है, तब हमें चाहिए होते हैं टेक्निकल बैट्समैन। यानी कि राहुल द्रविड़ टाइप्स हमें प्लेयर्स चाहिए होता है, जिसको हम वॉल बोलते हैं। यानी कि कैसी भी कंडीशन हो, पिच की कंडीशन या हमारा कैसा भी ऑपोजिशन हो, हमें वो किसी भी क्रिटिकल पोजीशन से बचाने के लिए हमारे अवेलेबल रहता है। तो यही हमें अपने आज म्यूचुअल फंड यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड के अंदर हमें आइडेंटिफाई करने हैं। वो कौन से राहुल द्रविड़ हैं, वो कहाँ छुपे बैठे हैं, हम उनको निकालें और हम देखें अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे राहुल द्रविड्स को रखें। आज हम इस वीडियो के अंदर उन राहुल द्रविड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने इन राहुल द्रविड्स को बेसिकली 3 कैटेगरी ऑफ फंड्स के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया अपनी वीडियो के अंदर। पहला कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी बोलते हैं। सेकंड हमारा है वैल्यू फंड्स, और फाइनली थर्ड है हमारा टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स। तो यही 3 कैटेगरी को आज हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतीक जैन एंड वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स मीट आवर फर्स्ट राहुल द्रविड़ ऑफ आवर टीम। तो पहला जैसे हमारा फंड है उसका नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो भी जैसे आपका म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर या तो इक्विटी होता है या बॉन्ड्स होते हैं, बट इस फंड्स के अंदर आपका मिक्स होता है, यानी इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों ही आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आपके होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वो कितना परसेंटेज इक्विटी होता है, कितना परसेंटेज डेट होता है। तो इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। जैसे ही मार्केट परफॉर्म करता है उसी हिसाब से इक्विटी और डेट फंड्स जो होते हैं, वो जो फंड मैनेजर होता है उसको ऊपर और नीचे करता रहता है, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है उसको चेंज करता रहता है। इसके अंदर आपको ये देखने की जरूरत है कि इस जो फंड्स होते हैं उसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन होती है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन क्या होता है, आपको ये पता है कि आज अगर आपका कोई फंड लेट्स से 20% डाउन होता है, तो अगर उसको उसी लेवल पे वापस आना है, यानी ब्रेक इवन करना है, तो इट हैज़ टू ग्रो बाय 25% उसको आना पड़ेगा। तो ये जो सारे फंड्स होते हैं उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बॉटम लाइन ये होती है कि ये सारे के सारे फंड्स डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यानी कि जब मार्केट का फॉल आता है तो इनके अंदर जो डाउनफॉल आता है, यानी कि डाउनसाइड आती है, वो काफ़ी कम आती है। इसीलिए जब इनको मार्केट रिकवर होता है तो ये ईजिली रिकवर कर पाते हैं। इस फंड के अंदर आपका इक्विटी और डेट जो होता है वो एक फिक्स नहीं होता है। मार्केट के अंदर फंड मैनेजर इसको चेंज करता रहता है, यानी कि इक्विटी का कॉम्पोजिशन इसमें 30% से लेकर 80% तक भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मार्केट रैली कर रहा है, यानी कि अक्टूबर 21 के अंदर जब मार्केट ऊपर था, तब फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, उसमें इक्विटी का कॉम्पोजिशन कम कर देते हैं, क्योंकि इक्विटी स्टॉक्स उस समय बहुत हाई वैल्यूड हो चुके हैं। उस समय वो डेट के कॉम्पोजिशन बढ़ा देते हैं। और जैसे मार्केट अभी करेक्शन मोड में है, जब यानी कि आपको जो स्टॉक्स हैं वो आपको चीपर रेट्स में मिल रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन के अंदर वो इक्विटी का कॉम्पोजिशन बढ़ा देते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बाकी पॉइंट ये है कि हमारा कि जैसे राहुल द्रविड़ के पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सेम हमारे फंड मैनेजर के पास भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू वो मार्केट की करेक्शन या मार्केट जब रैली करता है उसको वो मैनेज कर पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको रखने की बात है, इस बैलेंस एडवांटेज फंड्स, जितने भी हम फंड्स की बात कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न्स के ऊपर नहीं भागना है। इनका फोकस, क्योंकि हाई रिटर्न्स नहीं है, रिटर्न्स तो है बट हाई रिटर्न्स नहीं है, बट आपको लो डाउनसाइड, यानी कि आपका जब मार्केट नीचे आएगा या ऊपर आएगा तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा। जैसे राहुल द्रविड़ होता है, उसका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता है, बट एवरेज अच्छी देता है। सेम ही काम आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड्स करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया, निफ्टी इंडेक्स को कंपेयर किया है। हमने 2 फंड्स को लिए हैं यहाँ पे, कंपेयर किया हमने निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। हमने यहाँ पे 3 ईयर्स का डेटा लिया है, एज यू कैन सी है 3 ईयर्स डेटा फ्रॉम 19 to 22। अगर आप यहाँ पे लाइट ब्लू अगर आप चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा डाउनफॉल आया था, लेकिन हमारा राहुल द्रविड़ ईडलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स अगर आप देखेंगे तो उस करेक्शन के अंदर कम गिरे हैं। और अगर आप मार्केट की रैली के टाइम पे भी देखेंगे तो जहाँ पे हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स था उसके कंपैरिजन में हमारे ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने उसको बीट किया है। अगर हम लास्ट ईयर का कंपेयर करके देखते हैं परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट ईयर में एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहा है, तो एज यू कैन सी अगर निफ्टी अगर आप चार्ट देखते हैं तो इट हैज़ ऊपर गया है, इट हैज़ कम डाउन, यानी कि इसमें एक्सट्रीम्स देख सकते हैं। बट ऑलमोस्ट अगर हम ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड जो हमारे 2 राहुल द्रविड्स हैं,
उसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट लीनियर यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ना ही वो बहुत ज़्यादा रैली के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं और ना ही जब डाउनफॉल आया तो बहुत ज़्यादा नीचे गए हैं। अगर हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ राहुल द्रविड़ यानी कि वैल्यू फंड्स की तरफ बात करते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है इसके अंदर स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट को कि वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं। मार्केट के अंदर आपको लार्जली अगर आप स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो आपको दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स। प्रेजेंट टाइम्स के अंदर आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट बढ़ा रही है, गवर्नमेंट का फोकस जो है दैट इज कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। तो जो कैटेगरीज और स्टॉक्स हैं यानी कि जो कंपनीज हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट हैं, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, एक्विजिशन करना चाहती हैं, मैन पावर पे अपना इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो उन कंपनीज का इस समय फोकस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको लोन रेट्स भी महंगे मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टॉक्स का जो मार्केट है अभी वो देखेगा नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर हो सकता है उनका इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना आए। ऐसे टाइम पे वैल्यू जो स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो चीपर होते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि उनका प्राइस टू जो अर्निंग रेशियो होता है वो जो होता है मार्केट का जो होता है डिस्काउंटेड होता है, तो वो पहले से ही डिस्काउंटेड होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो वैल्यू स्टॉक्स को ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लेट्स मूव ऑन टू द कंपेयर करके देखते हैं। सिमिलरली हमने निफ्टी को कंपेयर किया है हमारे 2 राहुल द्रविड्स को। हमारे यहाँ पे कौन से राहुल द्रविड थे? यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं, लेट्स कंपेयर हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड्स। अभी जैसे मार्केट रैली कर रहा है बट हमारे दोनों ही फंड्स के अंदर जो रैली है यानी कि वो निफ्टी से कम गिरे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम मूव ऑन करते हैं, हमारा 1 ईयर का कंपैरिजन करते हैं, तो एज यू कैन सी जहाँ पे हमारा वैल्यू डिस्कवरी फंड यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड हैज़ बीन आउट परफॉर्मर। उसके अंदर अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस इट हैज़ नॉट रैलीड। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट के रैली किया है या फिर जब मार्केट में करेक्शन आया है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गया है। तो ऑलमोस्ट बीन कंसिस्टेंटली इन एक ही लाइन के अंदर वो मूव कर रहा है। फाइनली इफ वी मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी एंड फाइनल कैटेगरी ऑफ अवर राहुल द्रविड, दैट इज द टारगेट मेच्योरिटी डेट फंड्स। जैसे नाम से ही इसके अंदर क्लियर है कि ये डेट फंड्स हैं यानी कि बॉन्ड वाले फंड्स हैं और इसके अंदर आपको एक मेच्योरिटी पे आपको डिफाइंड आपको उतना ही रिटर्न मिलता है। तो इट जस्ट लाइक एन एफडी, लेकिन डिफरेंस ये है कि जैसे अगर आप एफडी के अंदर तो आपका क्या होता है कि आप बैंक से एनबीएफसी से लेते हैं, इसके अंदर आप जो ट्रांजैक्शन है आप वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ओवर या तो ईटीएस की तरह या फिर आप म्यूचुअल फंड्स की तरह ले सकते हैं, यानी कि आप स्टॉक जो आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है, आपको जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट या ट्रिपल रेटेड पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं जो काफ़ी सेफ होते हैं। और आपको इसके अंदर क्या होता है, आपका इसके अंदर जो मेच्योरिटी होती है वो फिक्स होती है कि आपको लेट्स से आपने 3 ईयर्स का बॉन्ड लिया या आपको 5 ईयर्स का बॉन्ड लिया, तो आपको यू नो दैट कि 6 या 7% जो आपका है वो आपको उसी मेच्योरिटी में मिलता है। आप पहले उसको रिडीम नहीं करते हैं, आपको एक फिक्स मेच्योरिटी के लिए उसको रखना पड़ता है। अब ये हमारा कैसे हमारा डाउनसाइड प्रोटेक्शन करते हैं, हम ये फंड्स क्यों लें? जैसे आपको पता है कि बॉन्ड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अभी जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारा जो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी एनएवीज काफ़ी डाउन जा रही है, उसकी प्राइस भी जो है वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की कम जा रही है। तो लेकिन अगर आप टारगेट मेच्योरिटी डेट फंड्स लोगे तो आपका जो डेट फंड का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स हो जाता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट चाहे बढ़े चाहे आपका बॉन्ड्स का प्राइस कम या ज़्यादा हो, क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट रेट वो फिक्स हो चुका है। सो आई होप ये राहुल द्रविड़ आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट इन फंड्स के अंदर करनी है नहीं करनी है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी फाइनल एडवाइस के बाद ही आप इसके अंदर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, आप प्लीज काइंडली मेरे को मेंशन करिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल Simply Money. We'll see you in the next video. Thank you for watching this video. Thanks a lot.